शांत सी गली थी जहां दिन भर की भाग दौड़ के बाद लोग सुकून की नींद सोया करते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने अपने घरों में चैन से रहते थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इस गली की रातों का सुकून किसी ने छीन लिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि एक आवारा कुत्ता था जिसका भौंकना लोगों की नींद उड़ा देता था। हर रात जैसे ही घड़ी की सुइयां 10 बजाती, उसका कर्कश भौंकना शुरू हो जाता, जो सुबह तक नहीं थमता। गली के एक कोने में रहने वाले शर्मा जी, जो सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकलते थे, अपनी अधूरी नींद से चिढ़ जाते। दूसरी तरफ एक घर में एक छोटा बच्चा था जो कुत्ते की आवाज से डर कर रोने लगता, और उसकी माँ उसे पूरी रात चुप कराने की कोशिश करती रहती। हैरानी की बात तो ये थी कि वो कुत्ता दिन में बिल्कुल चुप रहता। वो गली के बच्चों के साथ खेलता, लोग उसे प्यार से रोटी खिलाते, और वो किसी को परेशान किए बिना एक कोने में शांत पड़ा रहता। दिन में वो सबका प्यारा शेरू था, लेकिन जैसे ही रात होती वो एक अनजाना खतरा बन जाता था और अचानक पूरे जोर से भौंकना शुरू कर देता। लोगों का सब्र अब जवाब दे रहा था। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। गली के लोग परेशान हो गए। उन्होंने आपस में बात करनी शुरू की। इस कुत्ते का कुछ करना पड़ेगा, एक ने कहा। हम रोज रोज ऐसे नहीं जी सकते, दूसरे ने चिंता जताई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रात में ऐसा क्या होता है जो उसे इतना बेचैन कर देता है। वो किसकी तरफ देखकर भौंकता था? उसे क्या दिखाई देता था जो किसी और को नहीं दिखता? लेकिन एक दिन उसकी भौंकने की वजह जानकर सबके होश उड़ गए। उस रात जब सबने मिलकर उस कुत्ते से छुटकारा पाने का फैसला किया, एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबकी आंखें खोल दी। उस गली में रहने वाले लोग शेरू के लगातार भौंकने से तंग आ चुके थे। हर छोटी बड़ी बात पर उसका भौंकना शुरू हो जाता। कोई स्कूटर गुजरता तो भौंकता, कोई बिल्ली दिख जाती तो भौंकता। लोगों के लिए वो बस एक सिरदर्द बन गया था। शर्मा जी अपनी बालकनी से चिल्लाते, अरे कोई चुप कराओ इसे, दिन भर कानों में भों भों करता रहता है। तो वहीं गुप्ता जी की पत्नी कहती, पता नहीं कहां से आ गया है ये मनहूस, जब देखो भौंकता रहता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे, ये पागल हो गया है। तो कोई अंधविश्वासी कहता, ये जरूर कोई भूत प्रेत देखता है, तभी बेवजह आसमान की ओर देखकर भौंकता है। लेकिन मैं जब भी शेरू को देखता, मुझे उसकी आंखों में पागलपन नहीं बल्कि एक अजीब सी समझदारी दिखती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, एक ठहराव था जो आम आवारा कुत्तों में नहीं होता। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ ऐसा देख और महसूस कर सकता है जो हमारी नजरों से परे है। उसकी हर भौंक में एक अलग मतलब छिपा होता था जिसे कोई समझना ही नहीं चाहता था। वो सिर्फ शोर नहीं मचा रहा था, वो संवाद करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी भाषा में आने वाले किसी अनकहे खतरे के लिए चेतावनी देना चाहता हो, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ हफ्ते पहले ही उसने एक पुरानी इमारत की जर्जर बालकनी को देखकर ऐसे ही भौंकना शुरू कर दिया था। लोगों ने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद उस बालकनी से एक ईंट ठीक उसी जगह गिरी जहां से कुछ बच्चे अभी अभी गुजरे थे। उस दिन भी उसकी चेतावनी को किसी ने नहीं समझा। इसी तरह दिन बीत रहे थे और शेरू के प्रति लोगों की नफरत बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात, शायद अमावस की रात थी, जब अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। उसी गली में रहने वाला एक लडर डाका रोहन, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता था, अपने दोस्त के घर से पढ़ाई करके लौट रहा था। इम्तिहान नजदीक थे, इसलिए अक्सर उसे देर हो जाती थी। आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। गली पूरी तरह सुनसान थी। दुकानों के शटर गिर चुके थे और घरों की बत्तियां भी बुझने लगी थी। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स में से भी एक दो ही जल रही थीं, जिनकी पीली रोशनी अंधेरे को और भी डरावना बना रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ रोहन के कदमों की आहट तोड़ आ रही थी। चलते चलते वो गली के उस खतरनाक मोड़ पर पहुंचा जो एक मेन रोड से जुड़ता था। वो एक ब्लाइंड कॉर्नर था जहां से तेज रफ्तार गाड़ियां अक्सर बिना हॉर्न दिए गुजर जाती थीं। जैसे ही रोहन ने उस मोड़ को पार करने के लिए अपना कदम बढ़ाया, अचानक शेरू, जो पास की एक खाली पडीढ़ी दुकान के चबूतरे पर सोया हुआ था, बिजली की तेजी से उठा और पागलों की तरह भौंकने लगा। इस बार उसका भौंकना रोज जैसा नहीं था। उसकी आवाज में एक दहशत थी, एक बेचैनी थी। वो सिर्फ भौंक नहीं रहा था, बल्कि रोहन के रास्ते में आकर कूद रहा था, उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। पहले तो रोहन को गुस्सा आया। अरे हट, चुप हो जा, उसने सोचा। लेकिन शेरू की आंखों में खौफ और उसकी आवाज में जो बेचैनी थी, उसे देखकर रोहन के कदम अपने आप ठिठक गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कुत्ता ऐसा क्यों कर रहा है। वो डर गया और जहां था वहीं पत्थर की तरह जम गया। और ठीक उसी पल एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ हेडलाइट्स की तेज चकाचौंध अंधेरे को चीरती हुई सामने आई।
एक कार जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होगी, हवा की तरह उस मोड़ से गुजरी। कार ठीक उसी जगह से निकली जहां अगर शेरू ने उसे न रोका होता तो अगले ही पल रोहन खड्डा होता। एक सेकंड की भी देरी होती तो एक भयानक हादसा होना तय था। कार के गुजरने से जो हवा का झोंका आया उससे रोहन के रोंगटे खड्डे हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मौत उसे छूकर निकल गई थी। भौंकने की आवाज सुनकर कुछ खिड़कियां खुली। शर्मा जी और दूसरे पड़ोसी जो हमेशा शेरू को कोसते थे बाहर झांक रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा। उनके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर खौफ और फिर एक गहरी समझ का भाव आया। उन्हें एक पल में सब कुछ साफ हो गया। ये कुत्ता पागल नहीं था। वो उन्हें परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी छठी इंद्री से खतरे को भांपकर हर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। रोहन कांपते हुए कदमों से शेरू के पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपना हाथ बढ़ाया और शेरू के सिर को सहलाया। आज पहली बार किसी ने उसे नफरत से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से छुआ था। उस रात के बाद गली का माहौल बदल गया। शेरू अब मनहूस या पागल नहीं बल्कि गली का रक्षक बन गया था। जो लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे अब उसे प्यार से रोटी और दूध देते। बच्चे उसके साथ खेलते। वो अब सिर्फ एक आवारा कुत्ता नहीं था, वो अपना शेरू था जिसने अपनी वफादारी से सबका दिल जीत लिया था। उसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। उस रात की घटना के बाद मोहल्ले का माहौल ही बदल गया। जहां पहले उस कुत्ते के भौंकने पर लोग खिड़कियों से चिल्लाते थे, अब वही लोग सुबह उसे ढूंढते हुए निकलते थे। धीरे धीरे किसी ने उसे शेरू नाम दिया तो किसी ने बहादुर, लेकिन एक नाम था जो सबकी जुबान पर चढ़ा गया, गली का हीरो। ये कोई मजाक में दिया गया नाम नहीं था, ये इज्जत थी जो उसने अपनी जान पर खेलकर कमाई थी। अब वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं बल्कि मोहल्ले की शान बन चुका था। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। सुबह की पहली रोटी अब उसके हिस्से में आती थी। शर्मा जी जो पहले उसकी शिकायत करते नहीं थकते थे, अब रोज सुबह दूध का एक कटोरा उसके लिए रखते। बच्चे स्कूल जाने से पहले उसकी पीठ थपथपाना और उसके साथ खेलना नहीं भूलते थे। वो अब सिर्फ एक आवारा कुत्ता नहीं था, वो उस गली के हर घर का एक अनकहा सदस्य बन गया था। वो बच्चों के साथ खेलता, उनकी गेंद वापस लाता और जब तक वो सुरक्षित घर नहीं पहुंच जाते एक मूक प्रहरी की तरह उनकी निगरानी करता। उसने अपनी वफादारी से सबका दिल जीत लिया था। और सबसे बड़ा और मजेदार बदलाव आया था लोगों की सोच में, उसके भौंकने को लेकर। पहले जो आवाज कानों में चुभती थी, जिसे सुनकर लोग बद्दुआएं देते थे, अब वही आवाज उनके लिए सुरक्षा का अलार्म बन गई थी। अब अगर रात में वो भौंकता तो कोई उसे चुप कराने के लिए पत्थर नहीं फेंकता था, बल्कि लोग अपनी खिड़की दरवाजे जांचते थे, बाहर झांक कर देखते थे कि सब ठीक तो है। एक अनकहा विश्वास बन गया था कि अगर ये भौंक रहा है तो जरूर कोई खतरा है जिससे ये हमें आगाह कर रहा है। इस तरह जो भौंक सबको खटकती थी, वही भौंक पूरी गली की ढाल बन गई। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसे किसी ने बनाया नहीं बल्कि एक बेजुबान जानवर ने अपनी हिम्मत से बुना था। ये कहानी सिर्फ इस एक कुत्ते की नहीं है, ये कहानी है हमारे नजरिए की और उन अनगिनत बेजुबान पहरेदारों की जो हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में चुपचाप हमारी रक्षा करते हैं। हम उन्हें आवारा कहते हैं, उन्हें दुत्कारते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी छठी इंद्री, उनके सूंघने और सुनने की शक्ति हमसे कहीं ज्यादा तेज होती है। वो उन खतरों को भांप लेते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती। वो उन आवाजों को सुन लेते हैं जो हमारे कानों तक कभी पहुंचती ही नहीं। वे हमारे इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा हैं, जो अनजाने में ही सही हमारे और खतरों के बीच खाड़ी डिएचे रहते हैं। तो अगली बार जब कोई कुत्ता आपकी गाढ़ी के पीछे भागे या रात के सन्नाटे में बेवजह भौंकता हुआ दिखे, तो एक पल के लिए रुकिएगा। गुस्सा करने या उसे भगाने से पहले ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो आपको किसी आने वाले गड्ढे से बचा रहा हो सकता है उसने किसी अजनबी को संदिग्ध हरकतों के साथ देखा हो, या हो सकता है वो बस डरा हुआ हो और आपसे मदद मांग रहा हो। हर भौंकने वाला कुत्ता पागल नहीं होता। कभी कभी सबसे वफादार दोस्त और सबसे बहादुर रक्षक वही होता है जिसे हम आवारा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपकी जान बचा रहा हो।